नमस्कार दोस्तों, आज विशेष के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बात करेंगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व समाप्त कब होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी कोई इलेक्शन, चाहे वो विधानसभा का हो, राज्यों में या केंद्र में लोकसभा का हो, तो कुछ पार्टी जो होती हैं वो बहुत बुरा परफॉर्म करती हैं। तो उनके बारे में ये कहा जाने लगता है कि अब इस पार्टी का समाप्त होना तय है। जैसे कि हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि अभी तेलंगाना में इलेक्शंस हुए और इससे पहले जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव जी, जिनकी पार्टी का नाम अभी बीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति, इससे पहले टीआरएस उनका नाम था, तेलंगाना राष्ट्र समिति, बहुत ही बुरा परफॉर्म किया उसने और ये बात चलने लगी कि अब बीआरएस समाप्त। दूसरा उदाहरण लेते हैं, आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हुए, जो उसमें तात्कालिक सरकार थी इलेक्शन के समय, वो किसकी थी? वो जगन मोहन रेड्डी साहब की थी, वाईएसआरसीपी की। उसने भी इस इलेक्शन में बहुत ही बुरा परफॉर्म किया और ये बात चलने लगी कि अब जगन मोहन रेड्डी समाप्त, या जो है उनकी वाईएसआरसीपी समाप्त। और ऐसे ढेरों उदाहरण। अभी हम उड़ीसा की बात ले लेते हैं, तो बीजेडी, बीजू जनता दल, जिसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी पिछले 5 कार्यकाल से लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, करीब 24 साल से ऊपर मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी भी बुरी नहीं रही, लेकिन हां, वो एक इस विषय पे चर्चा का केंद्र अवश्य रहेंगे कि उनकी पार्टी का भविष्य में क्या होने वाला है। तो होता क्या है, पार्टियां समाप्त कब होती हैं, कौन सी होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। तो जिस भी पार्टी के पास वर्तमान में एक नेता होता है और पीछे भविष्य का एक नेता खड़ा रहता है। नेता का मेरा तात्पर्य ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि वो नेता है उन सारे मापदंडों के हिसाब से जिसे नेता कहा जा सके, लेकिन हां, वो उत्तराधिकारी है। क्या कहा मैंने? उत्तराधिकारी है। जैसे बिहार की आरजेडी हो गई, उसके उत्तराधिकारी हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। लालू प्रसाद यादव के जाने के बाद एक उत्तराधिकारी खड़ा है, वो योग्य है अयोग्य है ये दूसरी बात है। तो कोई पार्टी जो है वो कब समाप्त होती है? पार्टियां तब समाप्त होती हैं जब उनके पास कोई चेहरा, कोई नेता नहीं रह जाता। उदाहरण लेते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके चंद्रशेखर जी, उनकी एक पार्टी थी समाजवादी जनता पार्टी। उससे अंतिम दिनों में, अंतिम समय में जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए, तो वो अकेले एक ऐसे नेता थे, ऐसे एक उम्मीदवार थे कि अपनी पार्टी से सिर्फ एक ही सीट लाते थे और वो उन्हीं की सीट आती थी। उनके पुत्र हैं राजनीति में, इस समय वो बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन वो पार्टी समाप्त हो गई क्योंकि सिर्फ उनके पास, उस पार्टी के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनके पुत्र थे, उन्होंने वो सरगर्मी नहीं दिखाई और जो है जैसी उनको दिखानी चाहिए थी। तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं, मूलतः जो लगी रहती हैं, लाइन में खड़ी रहती हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती। क्यों समाप्त नहीं होती?
एक पार्टी जो सत्ता में है वो चाहे जितना अच्छा परफॉर्म करे, एक कार्यकाल में करेगी, दूसरे कार्यकाल में करेगी और उसके बाद एक आधे कार्यकाल में और करेगी, मान लेते हैं। जनता चाहे जितना अच्छा कार्य कर रही हो, जनता उनसे ऊब जाती है या जनता बदलाव लाना चाहती है। अब उसके पास, जनता के पास ये तर्क नहीं है कि वो बदलाव क्यों लाना चाहती है, उस बदलाव के लाभ होंगे या हानि होगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक बदलाव की जो है इच्छा होती है। तो उस राज्य में जो वैकल्पिक पार्टी होती है, जो बिल्कुल हाशिए पे होती है और हाशिए पे अपने कार्यकलापों की वजह से होती है, जनता की नापसंदगी की वजह से होती है, लेकिन चूंकि वो वर्तमान दल को सत्ता से इस बार हटाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं और चुनाव तो हर 5 वर्ष पे होंगे ही होंगे, तो क्या करती है जनता? फिर वो जनता उस विकल्प को चुनती है। अब चुनने के बाद 6 महीने साल भर के अंदर ही उन्हें पता चल जाता है जनता को कि उन्होंने सही चयन नहीं किया है। बस बदलाव लाने की वजह से, बदलाव लाने की मंशा की वजह से उन्होंने चुन लिया इन्हें। फिर वो अपने दिन काटती है कि कैसे जो है इस सरकार के दिन समाप्त हों और हम अपनी पुरानी जो है उस पार्टी को लेकर के आए जो हमारा ख्याल रख रही थी, हमारे राज्य का ख्याल रख रही थी, या राष्ट्रव्यापी है पार्टी है और नेशनल लेवल के इलेक्शंस हैं तो हमारे राष्ट्र का ख्याल रख रही थी। राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के सभी नागरिकों की चिंता वो साथ में लेकर के चल रही थी। तो ये होता है, यानी कि कोई भी राजनीतिक दल जब वो राजनीति में है, उसे करना सिर्फ इतना होता है कि वो दिखना चाहिए। अब दिखना कैसे चाहिए? आज हमारे पास इतनी बड़ी मीडिया है कि उनको अपने कार्यक्रम 24 घंटे चलाने होते हैं, न्यूज चैनल्स, तो हर घटना पे उन्हें बहुत से नेताओं की प्रतिक्रिया चाहिए होती है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं जिसका लेना और ना लेना जो है उसके कोई मायने नहीं होते, लेकिन उनको बाइट चाहिए होती है। तो वो उन नेताओं के पास जाते हैं, उनको सबके पास जाना होता है क्योंकि उनको 24 घंटे का कार्यक्रम अपना बनाना है। तो इस तरीके से वो चर्चा में रहते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो अवश्य देंगे। इसके बाद जब लोकसभा और विधानसभा के सदन की बैठकें चल रही होती हैं, तो चूंकि वो विपक्ष के नेता होते हैं तो वहां पे वो तेज तर्रार दिखने की कोशिश करते हैं, सत्ता पक्ष के विरोध में दिखने की कोशिश करते हैं, और वो जो कुछ हफ्तों का सेशन होता है उसमें वो नजर आते हैं। और नजर आते हैं तो समाचारों में आते हैं, और समाचारों में आते हैं तो भारत की जनता को या उस राज्य की जनता को वो दिखते हैं। बस उन्हें इतना ही करना होता है कि हां, हम हैं यहां पे। और जनता जो सिर्फ फॉर अ चेंज ऑफ मूड, आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, इफ अ गवर्नमेंट इज वर्किंग रियली गुड, तो चेंज करने का कोई जरूरत नहीं होता, चेंज करना चाहिए। जो सरकार सत्ता में है और आपको विकल्प के रूप में उससे बेहतर कुछ दिख रहा है, आप अवश्य चेंज करिए।
लेकिन सिर्फ थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए, अनुभव करने के लिए सिर्फ आपने चेंज कर दिया, और जिसको आपने पहले कई बार देखा है कि ये किसी काम का नहीं, उसको आप दोबारा सत्ता में लाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, किसी राजनीतिक दल का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है जब तक उसका वर्तमान का नेता वो है, अस्तित्व में है और दिखता है, और उसका उत्तराधिकारी उसकी जगह लेने के लिए तैयार है, वह पार्टी समाप्त नहीं होती है। आप उसे चाहे जितना बुरा माने, अच्छा माने, जैसा माने, समाप्त नहीं होती है। आप देखिए चंद्रबाबू नायडू की हालत क्या थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू पूरी तरीके से उनको निरस्त किया जा चुका था, ऐसा लगता था। पूरी तरीके से उनको निरस्त किया जा चुका था, ऐसा लगता था। लेकिन दोबारा कितनी जबरदस्त तरीके से सत्ता में वापसी की उन्होंने, क्योंकि वो अस्तित्व में थे, दिख रहे थे, पंक्ति में खड़े थे। और किस तरीके की सत्ता वापसी, जो आंध्रा में हमने देखा, जो तेलंगाना में हमने देखा, 75 to 90% सीट्स जीतकर सत्ताधारी दल अपनी सरकार बनाता है। चाहे इससे पूर्ववर्ती सरकार देख लें आप, जगनमोहन रेड्डी की 75 to 90%, चाहे इससे पहले तेलंगाना की हम सरकार देख लें तो वहां पे भी सेम है कि बीआरएस जो पहले टीआरएस थी, के चंद्रशेखर राव की 75% to 90%, और अभी जो इनके हालात हैं वाईएसआरसीपी के और बीआरएस के, इनके पास कितनी सीट्स हैं? मतलब 10% से 12%, 15%, मतलब 20% से नीचे ही। तो ये कहा जाना कि अब ये समाप्त होने वाले हैं, नहीं, ऐसा नहीं। जगनमोहन रेड्डी अभी युवा हैं, तो वो हैं और वो समाप्त होने वाले नहीं हैं। और के चंद्रशेखर राव उनकी बेटी हैं, तो यानी उनका उत्तराधिकारी है, अस्तित्व में है और पंक्ति में खड़ा है। यानी पंक्ति में खड़ा होने का मतलब राजनीति छोड़ने की उनकी इच्छा नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके अंदर है, प्रबल है, जीवित है और जीवित रहेगी। तो वो पार्टी समाप्त नहीं होगी जिसके अंदर राजनीतिक इच्छा है, प्रबल है, और वो समाप्त होने वाली नहीं है, वो खत्म होने वाली नहीं है, उसको वो खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। अब दूसरी एक चीज आती है, वो ये है कि कुछ पार्टियां, जैसे कि हम महाराष्ट्र का एग्जांपल लेते हैं, एक पीजन्स वर्कर जो है पार्टी ऑफ इंडिया करके है, बहुत पुराना अस्तित्व है। कितने लोगों ने नाम सुना है? महाराष्ट्र का जब नाम आता है तो हम शिवसेना सुनते हैं, एनसीपी सुनते हैं शरद पवार जी की। हालांकि अभी एनसीपी शरद पवार जी की नहीं है, उसके दो खंड हो गए, और एक एनसीपी जो है शरद पवार बन गई और एक एनसीपी बन गई जो उनके भतीजे जो है अजित पवार लेकर के गए। शिवसेना के भी दो खंड हो गए। भाजपा और कांग्रेस, इन चार पार्टियों का, अभी उनके खंडित दलों को भी गिने तो 6 पार्टियों का नाम आता है। इसी महाराष्ट्र में आरपीआई भी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले जी की, रामदास अठावले की, बहुत पुरानी पार्टी। ये लोग जहां इनका जन्म हुआ, ये जो इनके कर्म क्षेत्र रहे, उस कर्म क्षेत्र की 1, 2, 3, 1 से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी तक इनका कुछ हद तक प्रभाव रहता है। सिर्फ 1 से 5 तक।
और उन 1 से 5 सीटों में से 1-2 सीटें इनकी निकल जाती हैं। और जिस दल के पक्ष में, बड़े दल के पक्ष में हवा चल रही होती है, यदि उनके साथ इनका गठबंधन हो जाता है तो 1-2 से ज्यादा 3, 4 या 5 सीट्स भी इनकी आ जाती हैं। बस ये वहीं तक रहते हैं, ये भी समाप्त नहीं होते। 1, 2, 3, 4 सीट्स लाने वाले तो कोई भी पार्टी समाप्त नहीं होती है जब तक उस पार्टी का नेता राजनीति में बने रहना चाहता है या उसका उत्तराधिकारी पीछे खड़ा है पद को संभालने के लिए, उस राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा वाले पद को संभालने के लिए। राजनीतिक पार्टियां, उन्हीं का अस्तित्व समाप्त होता है जब उस दल के नेता वो वयोवृद्ध हो गए और अब वो राजनीति में सक्रिय नहीं रह सकते और कोई उत्तराधिकारी छोड़कर नहीं जा रहे। जैसे उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, अब ये वयोवृद्ध हो चुके हैं, वैवाहित नहीं है, शादी नहीं की है इन्होंने, तो ना खुद राजनीति में सक्रिय ज्यादा दिन तक रहने वाले हैं और ना ही इनका कोई उत्तराधिकारी है। अब ये देखने की बात होगी कि बीजेडी का क्या होता है। तो इस तरीके की पार्टी, और जैसे कि मैंने आपको बताया चंद्रशेखर जी जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी भी पार्टी समाप्त हो गई। तो कोई भी पार्टी, अब मैं एक बात करता हूं कांग्रेस की। 1996 के इलेक्शंस में कांग्रेस चाहती थी कि इन सीट से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई खड़ा हो, और उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे। प्रोस्पेक्ट मतलब उनको इस तरीके के कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे जिसमें उनको थोड़ा रंचमात्र भी विश्वास हो। बाकी तो बहुत से लोग टिकट लड़ना चाहते हैं, किसी पार्टी से नहीं मिलता है तो इंडिपेंडेंट या निर्दलीय लड़ लेते हैं, तो चलो किसी पार्टी का सिंबल मिल जाए, बैकअप मिल जाए, तो इससे अच्छा क्या है। लेकिन कैंडिडेट में कुछ दम भी हो। 1996 की बात मैं बता रहा हूं। 1991 से 1996 तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, पीवी नरसिंह राव जो है प्रधानमंत्री थे। और 1996 के जनरल इलेक्शंस में बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी देश भर में और विशेषतः हिंदी बेल्ट में, कांग्रेस को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे थे, लोगों ने नकार दिया था। आज करीब उसको जो है 28-30 वर्ष होने को है। क्या कांग्रेस पार्टी समाप्त हुई? नहीं, क्योंकि उत्तराधिकारी के रूप में लोग थे। तो जब तक किसी पार्टी में नेता अस्तित्व में है, विद्यमान है, सक्रिय है, मैं उसकी छवि की बात नहीं करता, मैं उसकी जन स्वीकार्यता की बात नहीं करता, बस उसकी इच्छा है कि वो राजनीति में सक्रिय रहे और वो सक्रिय है, और एक उत्तराधिकारी या एक से अधिक उसके परिवार के ही सदस्य, ज्यादातर ये पार्टियां जिनकी छवि नहीं होती है, जो किसी सकारात्मक मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं करते हैं, सिर्फ जोड़ गांठ कैसे, जाति की राजनीति कर ली, मजहब की राजनीति कर ली, या फिर विचारधारा की, वामपंथी। तो इस तरीके की राजनीति जो करने वाले हैं, जन स्वीकार्यता उनमें नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा सदैव बनी रहती है। बिल्कुल ही वो जाएंगे तो कहां जाएंगे और क्या कर सकते हैं, दे डू नॉट हैव एनी अदर स्किल।
उनको राजनीति में ही रहना है, जिनके पास और कुछ कर सकने की कला नहीं है, गुण नहीं है, वो अपने पूरे राज्य या इवन पूरे देश का भाग्य वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं और जनता देती रहती। तो 1991 के इलेक्शन 1996 के इलेक्शन की बात की, कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। बीजेपी जो है वो सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर के आई। 13 दिन की उनकी सरकार भी बनी थी। 1996 के बाद से ही कांग्रेस को मान लिया गया था कि अब ये जो है गिरावट के दौर में है, चूंकि राष्ट्रव्यापी पार्टी थी। तो भाई एक राज्य में कमजोर हो गई, 4 राज्य में कमजोर हो गई, 10 राज्य में कमजोर हो गई, 15 राज्य में कमजोर हो गई, लेकिन सभी राज्यों में कमजोर नहीं हो सकती थी। क्यों कमजोर नहीं हो सकती थी? उस राज्य में या राष्ट्रीय स्तर का कोई दल मजबूत नहीं था या राज्य के स्तर का कोई दल मजबूत नहीं था। जब तक कोई विकल्प नहीं होगा, मजबूत विकल्प नहीं होगा, तो वो दल जो वहां पे सत्ता में रहता आया है वो किनारे कैसे लगेगा? नहीं लग सकता। वो हाशिए पे कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। तो राष्ट्रव्यापी होने का फायदा कांग्रेस को था और उनकी सीट्स कुछ न कुछ आती रही। 2004 की जीत तो सारे के सारे राजनीतिक पंडित जो है उनकी सारी की सारी जो है मेधा शक्ति और सारा का सारा जो है उनकी विश्लेषण क्षमता पूरी की पूरी चुक गई कि ये कैसे हो गया। अब एक बार परिणाम आ जाने के बाद और उसके बाद लोग जोड़ लेते हैं, कुछ ना कुछ जोड़ और घटा लेते ही हैं कि ऐसा हुआ है तो इस वजह से हुआ होगा, उस वजह से हुआ होगा। लेकिन चुनावों से पहले 2004 के किसी को ऐसा नहीं लगता था कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। और कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, उसको कोई जो है बहुमत नहीं मिला। बीजेपी जो इससे पहले 3 बार सबसे बड़ी राजनीतिक जो है पार्टी बनके उभरी थी 3 लोकसभा चुनावों में, वो कुछ सीट्स कम रह गई थी। और जैसा कि बीजेपी के साथ हमेशा होता है कि अगर जो वो थोड़ी सी कम रह गई तो बाकी सारे राजनीतिक दल एकजुट होने की कोशिश करते हैं बीजेपी के खिलाफ कि इनको सत्ता में आने से रोक दिया जाए। खैर, विषयांतर ना हो जाए तो हम अपने मूल विषय पे लौटते हैं। तो कोई राजनीतिक दल समाप्त नहीं होता है जब तक उसका नेता है और उसमें इच्छा बनी हुई है नेता बने रहने की और उसके पास कोई उत्तराधिकारी भी है। उसे करना कुछ नहीं होता है, बस उसे बीच बीच में सरकार की कुछ आलोचना करनी होती है। जब सदन चले तो कुछ आलोचना हंगामा करना होता है और ये उनको पता है कि सत्ता में चाहे जितनी अच्छी सरकार बैठी है, चाहे जितनी अच्छी सरकार बैठी, एक दिन जनता बस मन में सोचेगी, उसके मन में आएगा कि हमें बदलाव लाना है और बदलाव लाने के लिए वो जो है उस सत्ता पक्ष वाले दल के विरोध में, खिलाफ में वोट करेगी। और खिलाफ में वोट करेगी तो किसके पक्ष में वोट जाएगा? वो जो हाशिए पे थे, जिनको कहा जा रहा था कि अब ये समाप्त होने वाली, तो उनके पक्ष में वोट नहीं जाएगा, वो सत्ता पक्ष के विरोध में वोट जाएगा। तो कहीं तो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उनके पक्ष में गया और वो सरकार में आ गए। उन राज्यों में ऐसा नहीं हो पाता जहां पे जो सरकार पक्ष है, सत्ता पक्ष है, उसके सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं होता। जैसे मैंने बताया, उड़ीसा में पटनायक जी, नवीन पटनायक जी लगातार 5 बार
मुख्यमंत्री रहे, वहां पे दो पार्टियां और अस्तित्व में हैं। बड़ी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। लेकिन इतनी बड़ी चुनौती वो कभी नहीं बन पाई और अंततः नवीन पटनायक जी को भी इस बार जाना पड़ा। तो राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आने वाले, बने रहने वाले, अगर जो एक आध बार सत्ता तक पहुंच जाते हैं या मुख्य विपक्षी दल के लेवल तक पहुंच जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता जब तक उनके पास नेता है, उसकी इच्छा है राजनीति में बने रहने की और उसके पास उत्तराधिकारी भी है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले अंक में। आप अपने कमेंट्स अवश्य दें, आपको क्या लगता है, कोई है राजनीतिक पार्टी जिसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है? चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।